नमस्ते। ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ती हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 8 मीराबाई। मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म संवत 1555 में हुआ था। कुड़की नामक गांव में माना जाता है इनका जन्म इनका संवत 1555 में कुड़की नामक ग्राम में इसका जन्म है वो माना जाता है। बचपन से ही मीरा की माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन है वो दूधा जी के पास मेड़ता में हुआ था। इनका जन्म है वो कुड़की ग्राम में हुआ था। 1555 में हुआ था। लेकिन बचपन में इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन है वो किसने किया था? इनके दादा दूधा जी ने के पास मेड़ता में होता है। यह अपने पिता रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। इनके पिता का नाम था रत्न सिंह और इनकी इकलौती पुत्री थी। दादाजी की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव था। इनके दादाजी थे भक्ति भावना में रहते थे और इसका प्रभाव है वो मीरा के जीवन पर पड़ता है। और मीरा का जो जीवन था वो प्रभु प्रेम में है वो मतवाली हो जाती है। प्रभु प्रेम में उनका मन है वो बचपन से ही लग जाता है। श्री कृष्ण के साथ वो बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग में बदल जाता है। देखिए धीरे धीरे जो बचपन में श्री कृष्ण के प्रति इनकी जो आसक्ति थी, जो प्रेम था वो धीरे धीरे अटल अनुराग में बदलने लगता है जैसे जैसे मीरा बड़ी होती है। और अंत में मीरा का जो विवाह है वो चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका जन्म होता है। वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक दिन नहीं कर सकी। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ होता है। लेकिन मीरा को ये वैवाहिक जीवन में वो अधिक रास नहीं आता है और इनका तो मन है वो बचपन से ही है श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था, श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उन्हें वैविध्य ने आ घेरा। वैविध्य आ गए इनके जीवन में, ये विधवा हो जाती है। अब तो वह कृष्ण प्रेम में और अधिक रंग गई थी। जैसे अब वो विवाह करके भी जाती है लेकिन जो ससुराल पक्ष था उन्होंने मीरा की भक्ति है पसंद नहीं थी उनको, तो वो बार बार इन पर अत्याचार भी करते हैं। लेकिन मीरा है हर बार है वो उससे बच जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से वो बच जाती है और धीरे धीरे जो कृष्ण प्रेम था मीरा का वो और अधिक रंग लाने लगता है। भक्ति ही उनके जीवन का है वो संबल थी, सहारा थी। श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाना, भक्ति में ही रहना, साधु संतों की संगति करना, भजन कीर्तन गाते रहना, ये इनके जीवन का संबल था, आधार था। कृष्ण को अपने पति के रूप में ग्रहण कर लिया। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया। और बचपन में ही देखिए एक बार जब इनके महल के आगे से बारात जा रही होती है तो पूछती है अपनी दादी से कि क्या हो रहा है। तो दादी कहती है कि ये दूल्हा है, विवाह होने जा रहा है। तो कहते थे मेरा दूल्हा कौन है? छोटी सी थी, बालिका थी एकदम मीरा। तो कहती है इनकी दादी है जो कहती है कि वो तेरा दूल्हा है। श्री कृष्ण की तरफ इशारा करके वो कहते हैं। तभी से ही मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति माना था और धीरे धीरे ये जो प्रेम रंग था ये और अधिक गहरा होता चला जाता है। और अब तो मीरा भी जब उसको विविध्य झेलना पड़ा था उसके बाद तो ये पूर्णतः है श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थी। सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, समाज से विरक्त होकर साधु की संगत करना आरंभ कर दिया था और अनेक परेशानियां भी इन्हें झेलनी पड़ती है। साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को हुई सहर्ष है स्वीकार कर लिया। बहुत सी समस्याएं इनके जीवन में आती है, बहुत विरोध इनको झेलना पड़ता है, समाज का विरोध झेलना पड़ता है, परिवार का विरोध इन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन मीरा बड़ी साहसी थी और कृष्ण प्रेम में मतवाली थी, इसलिए अपनी इनकी ओर ध्यान न देकर अपने ही रंग में है ये डूबी रही, श्री कृष्ण के प्रेम में है वो डूबी रही। एक बार कहते भी इसके प्याले में भी वह और इतनी दीवानी थी, प्रेम दीवानी थी कि सभी दुखों को उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया था। विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर है पी गई थी। जब विष ऊपर पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा गया विषजल सांप को भेजा गया था। के बाद शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है तथा वह फूलों की सैया बन जाता है। मीरा के ने नरसिंह जी रामायण, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सौरभ के पद, मीरा के पद आदि 7 रचनाएं की। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, रचनाएं हैं इनकी मीरा
जीरो माहिरो। गीत गोविंद की टीका, मीरा पदावली। गीत गोविंद की टीका, मीरा पदावली, मीराबाई का मल्हार, मीराबाई का मल्हार, राग गोविंद, राग गोविंद, सोरठ के पद, सोरठ के पद, मीरा के पद आदि। गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, मीरा पदावली, मीराबाई का मल्हार, गोविंद, सोरठ के पद, राग गोविंद। ये इस प्रकार से इनकी ये रचनाएं हैं वो मानी जाती है। काव्य में तो विशेषताएं, अगर इनकी काव्य की विशेषताएं है देखे तो अतः एक मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान है। काव्य के दोनों ही पक्ष सम होने के कारण वह एक सफल कवित्री के रूप में भी है। उनके काव्य में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है जिनका कुछ अध्ययन करते हैं। मीरा की भक्ति है वो माधुर्य भाव की रही है। मीरा की भक्ति है वो कौन सी रही है? माधुर्य भाव की रही है। भक्ति की बात की तो माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है तथा स्वयं उनकी पत्नी बनी है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अन्यता और आत्मसमर्पण है वह अन्यथा दुर्लभ है। अब इन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, उन्हीं के रंग में ये डूबी रहती है। तो नारी के मन के जो भाव होते हैं वो बड़े ही सहज रूप से इनकी काव्य की विशेषताओं के रूप में बढ़कर सामने आती हैं। दूसरी है मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी है। भक्ति माधुर्य भाव की है, विनय के पद भी इन्होंने लिखे हैं, परंतु प्रमुखता उनमें विरह निवेदन के पदों की। विरह, अब हम सभी जानते हैं मीरा ने विरह होगा था। पहले तो उनका वैवाहिक जीवन है वो भी सफल नहीं होता है। श्री कृष्ण से ये प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण बिन से मिलने नहीं आते हैं। तो इनका जो जीवन है विरह वेदना का रहा है। जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण है, कृष्ण से उनका प्रेम है वो अटल है। प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है। तीसरी विशेषता आती है प्रकृति को मीरा ने प्रकृति का वर्णन भी किया है लेकिन किस रूप में? आलंबन के रूप में चित्रित किया है। घन घटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार आदि विरही प्राणों में चित्कार बनकर कड़क उठी है। घन बादल दिखाई दे गए, घोर घटाएं दिखाई, घोर घटाएं हैं, घोर वर्षा हो रही है, चातक है वो अपनी विरह वाणी में है वो पुकार रहा है आदि जो विरही प्राणों में चित्कार बनकर है वो इनकी काव्यों में देखने को मिलता है। मीरा के चौथी विशेषता की है मीरा के पद है वो गीत शैली में लिखे गए हैं। इनका काव्य है वो गीति काव्य कहलाता है। इनके पदों में सरसता, सुगमता और प्रवाह है। भक्त लोग आज भी इनके पदों को बड़े लय के साथ है वो गाते हैं और उनमें तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मीरा के पद है वो गाए जाते हैं। भजन कीर्तन है मीरा के पदों के रूप में है वो गाए जाते हैं। मीरा की जो भाषा है वो व्यवहारिक है। इसमें राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, गुजराती का मिश्रण देखते हैं। राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा है वो प्रवाहमय होती है। माधुर्य गुण भी है, प्रसाद गुण भी है। अलंकार की अगर बात करें, मुहावरों की बात करें तो अलंकार और मुहावरा का प्रयोग भी मीरा के पदों के भावों के अनुरूप इन्होंने किया है। सहज और स्वाभाविक रूप में से मिलता है अलंकारों का प्रयोग भी और मुहावरा का प्रयोग भी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई आरोपण नहीं किया गया है। वस्तुतः मीरा के पदों से हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के दर्शन होते हैं। वे साकार कृष्ण के गुण गाती हुई दिखाई देती है। नैनन बनज बसाऊंगी जो मैं साहिब पाऊंगी, इन नैनन मेरा साहिबा बसता डरती पलक में नाऊंगी। कितनी बढ़िया बात है मीरा ने कही है कि नैनन बनज बसाऊंगी जो मैं साहिब पाऊंगी। क्या करें, मुझे वो परमेश्वर मिल जाए, श्री कृष्ण ही मिल जाए, वो स्वामी मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें अपने आंखों में बसा लूंगी। इन नैनन मेरा साहिब बसता, और कहते हैं इन आंखों में तो मेरा कृष्ण बसता है, उनकी रूप माधुर्य बसता है, उनका सौंदर्य बसता है। इस कारण मैं डरती पलक भी है वो नहीं झपकती हूँ, पलक भी है वो नहीं झुकाती हूँ, क्योंकि मेरे श्याम कहीं निकल न जाए इसलिए डरती हूँ। मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्ति भाव का भी प्रचुरता से किया गया है। भक्ति भाव का वर्णन किया प्रचुरता से किया गया है, निर्गुण भक्ति भाव। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश है।
चलते हैं मीरा के पदों की तरफ में। आली मेरे नैना बाण पड़ी, बाण पड़ी मतलब हो गया आदत बढ़ता, आदत में आ जाना। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर विच आन अड़ी, उर कहते हैं हृदय को, विच यानी कि मध्य, आन अड़ी मतलब है कि अटक जाना हृदय के बीच में आकर। तब की खाड़ी पंथ निहारू, खाड़ी का मतलब होता है खड़े खड़े, पंथ यानी रास्ता, निहारू मतलब कि रास्ता देखना, बाट चुनना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, अपने भवन खड़ी, अपने भवन में खड़ी। कैसे प्राण पिया के राखो, और प्राण है जीवन मूल जड़ी, जीवन मूल जड़ी में जीवन की औषधि है। मीरा गिरधर हाथ बिगाड़ी लोग कई बिगड़ी। पढ़ते हैं इसका पद, जो ये पद है वो मीरा पदावली से है, वो लिया गया है। ये पद है वो मीरा पदावली, मीरा पदावली से लिया गया है, जिसमें मीरा है अपने एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन है वो करती है। एकनिष्ठ प्रेम के बारे में कहती है कि आली, आली कहते हैं सखी को, हे सखी मेरे तो नैना तो ये आदत पड़ गई है, मेरे तो जो आंखें हैं, और कहते हैं कि देखिए मीरा है श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई थी। लोग बिरादरी वाले लोग हैं, समाज के लोग उन्हें खूब ताने मारते थे, खूब है जैसा तैसे है उन्हें कहते थे, लेकिन लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया है वो कभी मीरा के प्रति व्यक्त नहीं की। उसमें उसी प्रसंग का वर्णन किया है कि मीरा कहती है कि मैं तो आली ने मेरे नैना बाण पड़ी, तो कहती है मीरा कि मेरे तो जो हे सखी मेरे तो नैना, नैना मतलब नैन आंखों को है वो ऐसी आदत पड़ गई है, मेरे तो आंखों को ऐसी आदत है वो पड़ गई है। चित चढ़ी मेरे मारुति माधुरी मूरत, माधुरी मतलब मधुरता, सुंदरता, सुंदर जो मूरत है सौंदर्य से पूरी है कि मेरे तो चित्त में, मेरे तो मन में है, मेरे तो हृदय में है श्री कृष्ण की माधुर्य से युक्त जो मूरत है वो मेरे मन पर है, वो चढ़ गई है, मेरे चित्त पर है वो चढ़ गई है, मेरे मन पर है, उसने ऐसा प्रभाव डाला है कि अब वो मेरे से छूटता नहीं बनता है। उनकी वह मधुर मूर्ति मेरे हृदय में है, वो बस गई है, उर बीच आन अड़ी, और कहते उर हृदय के बीच में आकर ऐसे अड़ गई है क्या वो निकाले नहीं निकलती। तब की खाड़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी, और कहते हैं कि मेरे कृष्ण है वो मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, मैं कब से न जाने कितने समय से है उनकी राह देख रही हूँ, खड़े होकर उनका पंथ है वो निहार रही हूँ, रास्ता निहार रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ, बाट है वो जो रही हूँ, और अपने भवन खड़े, अपने भवन पर खड़े खड़े मैं उनके प्रतीक्षा है वो कर रही हूँ। कैसे प्राण पिया में लाभ जीवन मूल जड़ी, और कहते हैं कि मैं अपने प्राणों को कैसे संभाल के रखूं जो श्री कृष्ण में पूर्णतः डूबे हुए हैं, मैं श्री कृष्ण के उस रूप में पूर्णतः बंसवत हो गई हूँ, अब मैं कैसे अपने प्राणों को बचा के रखूं। और कहते हैं मेरे जो प्राण है वो सदा के लिए है, उनके प्रेम पास में बंध गए हैं, अब मैं कैसे अपने उन प्राणों को बचाऊं, वो तो मेरे जीवन की जड़ी बूटी है, मेरे जीवन की औषधि है। और कहते हैं मीरा गिरधर हाथ बिगाड़ी, मीरा कहते हैं कि मैं तो गिरधर के हाथ, उस गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण के हाथों बिक चुकी हूँ, अर्थात मैंने तो अपना सर्वस्व उन पर निछावर है वो कर दिया है। अब मैंने इस प्रेम को लोग है वो अलग अंदाज में है वो देखते हैं, और कहते हैं कि संसार के लोग हैं जो कहते हैं कि मीरा है वो बिगड़ गई है, मैं तो पूर्णतः उन पर समर्पित हो चुकी हूँ, और संसार के लोग हैं वो कहते हैं कि मीरा है वो पूर्णतः बिगड़ गई। इस प्रकार वे मेरे प्रेम पर लांछन लगाते हैं, मेरा जो पवित्र प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्ति है, उसको लांछित करते हैं। ये ऐसा लोगों के देखने का नजरिया है। देखिए प्रेम के संबंध में जो लोकापवाद की चर्चा की है वह सभी सामंती अवस्था की दुर्लभ सीमाओं के ओर संकेत है। अब प्रेम तो प्रेम नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रेम पर है वो लांछन लगाया गया है, तो ये एक समाज की ऐसी दुर्वस्था की ओर संकेत करता है। अगला पद देखते हैं, पद घुंघरू बांधी मीरा नाची, मीरा कहती है कि मैं तो सिर्फ ये जो अपने मीरा मुक्तावली से लिया है, ये जो पद है अपना दोनों पद है वो मीरा मुक्तावली से, मीरा मुक्तावली। यहाँ मीरा है वो कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः दीवानी हो गई हूँ, और कहते हैं मीरा ने गृह त्याग कर कृष्ण भक्ति अपना ली थी, और घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के भजन गाती हुई साधु सन्यासियों की संगत उन्होंने कर ली थी, साधु सन्यासियों के साथ घूमती रहती थी। तो लोग बिरादरी के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं जो उन्हें भला बुरा
लगी रही और कहते हैं यही श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वही मेरी भक्ति है, ऐसा कहते हैं। मीरा कहते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीरा है वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर है वो श्री कृष्ण के भजनों पर, श्री कृष्ण के प्रेम में है वो नाच रही है, पैरों में घुंघरू बांधकर भक्ति भाव से विभोर होकर है वो नाच रही है। इस प्रकार भक्ति भाव के कारण मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साच। और इस प्रकार कहती है मेरा प्रेम है वो भक्ति में बदल गया और प्रेम और भक्ति का जो सामंजस्य है इसके कारण मैं उनकी सच्ची भक्ति बन गई हूँ, सच्ची दासी उनकी बन गई हूँ, मैं तो मेरे नारायण हूँ। कहते मेरा जो परिचय है वो किससे है, मेरे नारायण के साथ ही है, आप ही हो गई साथी। मैं तो अपने आप ही उनके भजन गाते गाते उनकी भक्ति करते करते उनसे प्रेम करते करते अपने आप ही उनकी सच्ची भक्त है बन गई हूँ, सच्ची भक्ति है वो बन गई हूँ। लोग कहें मेरा भाई बावली, और कहते हैं संसार के लोग जो समझ ही नहीं पाते हैं कि संसार के लोग कहते हैं कि मीरा तो है वो क्या हो गई है, बावली हो गई है, बावली हो गई है। न्यात के नासी, और न्यात यानी परिवार की बिरादरी के लोग हैं उसे कहते हैं कुल की नासी कहते हैं, कुल के वंश का विनाश करने वाली है वो मीरा को कहते हैं। तो कहते हैं मीरा पागल हो गई है, और जाति बिरादरी वाले परिवार वाले लोग उसे कुल की नाशिन है वो कहते हैं, कुल का नाश करने वाली है वो कहते हैं। कहते मीरा कहती है कि मेरा जो भक्ति भाव वाला आचरण है वो संसार को पसंद नहीं आता है, मेरा जो श्री कृष्ण से भक्ति भाव वाला जो प्रेम है वो इन संसारिक लोगों को पसंद नहीं आता। और कहते हैं इसके कारण विष का प्याला, जहर का जो प्याला है राणा ने मेरे लिए भेजा था ताकि वो अपने कुल का विनाश होने से बचा सके, अपने कुल की मर्यादा को बचा सके। पीवत मीरा हंसी, और मीरा कहते हैं कि मैंने तो उसे श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत समझ के है वो पी लिया, और हंसी में ही उसे श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर है वो पी लिया। और श्री कृष्ण की कृपा से कहते हैं कि मीरा है वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। और कहते हैं मैं मर जाऊँ लेकिन मैं मरी नहीं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा तो कहती है मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है जो सहज अविनाशी है, जो अविनाशी जिनका रूप है वो अनश्वर है, अनश्वर रूप है, अविनाशी रूप है तथा अपने भक्तों को वो सहज में ही प्राप्त होती है, प्रेम भाव से ही है वो प्राप्त हो जाती है। लोगों की बातों पर है कि मुझे हंसी आती है कि जो इस संसार की जो नश्वरता है उसको नहीं देख पाते हैं, और चाहे वेद हो चाहे पुराण हो चाहे और ये सभी में है वो क्या बताया गया है, ईश्वर है उसको कैसा अविनाशी बताया गया है, संसार को नश्वर बताया गया, क्षण भंगुर है लेकिन ईश्वर को अविनाशी। तो कहते हैं मुझे लोगों की इस बात पर हंसी आती है कि वो इसे नश्वर संसार का महत्व समझते हैं लेकिन उस अविनाशी परमेश्वर परमपिता का महत्व है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो मीरा तो कहते हैं कि मेरे गिरधर तो ऐसे हैं, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है जो बहुत ही सहज भाव से है वो भक्तों को प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा पद देखते हैं, यह ब्रज में कुछ देखा रे टोना, ले मटकी से चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद का छोना। छोना यानी होता है लड़का। एक सखी है वो अपनी दूसरी सखी से कहती है कि ये सखी ये देखिए, कहती है कि दूसरी सखी से कहती है कि इस ब्रज में तो बहुत ही जादू टोना देखा है, कि ब्रज में कुछ देखा रे टोना। टोना से मतलब होता है जादू, कि जादू है वो देखा है। मीरा मुक्तावली से ही लिया गया है इसमें। और मीरा के आराध्य किशोर रूप का चित्रण करती है, अपनी सखी को संबोधित करके कहती है सखी ब्रज में कुछ जादू टोना दिखाई देता है। ले मटकी से चली गुजरिया, कि गुजरिया थी जो दही दूध बेचने के लिए जाती है, अपने सिर पर मटकी को रखकर है वो चलती है, और कुछ दूर चलने पर उसे नंद बाबा का पुत्र है कन्हैया मिल जाता है। आगे मिले नंद जी के छोना, नंद जी का लड़का है वो उन्हें मिल जाता है। दधी को नाम बिसरी गयो, दधी यानी दही, जो दही बेचरी दही ले लो ये बेचती, दही का नाम है वो भूल जाती है, बिसरी यानी भूल जाती है। श्री कृष्ण को देखकर उनके रूप सौंदर्य में इस तरह से वो डूब जाती है कि दही का नाम है वो भूल जाती है, बिसरी गयो। प्यारी ले मोरी कोई शाम सलोना, और दही ले लो की जगह है वो क्या कहने लगती है कि कोई शाम सलोना ले लो, कोई शाम सलोना ले लो, कोई शाम सलोना ले लो। इस प्रकार उस गोश्री का मन है श्री कृष्ण की जो मधुर लीलाएं थी उसमें खो जाता है। वृंदावन की कुंज गली में नेह लगाए हुए मन मोहना, मन को मोहित करने वाले जो मोहन है श्री कृष्ण है, उनके लिए कि वृंदावन की जो कुंज गलियां थी जहाँ उन्होंने अपनी अनेक मधुर लीलाएं की थी, अनेक मधुर क्रीड़ाएं की थी, उन मधुर लीलाओं में है उसका मन है वो मोहित हो जाता है। वो दही का नाम
है मनमोहन श्री कृष्ण ने वृंदावन की कुंज गलियों में मिल गए हैं। गोपियों की दशा है वो चिंतनीय हो गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुंदर श्याम सुभरे रस लोना। मीरा तो कहते हैं प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सहज रूप में प्राप्त होने वाले हैं तथा उनका व्यवहार वो प्रेम रस से पूरी तरह से गिरधर नागर सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम है सुगस रस लोना और प्रेम रस में पूर्णतः भीगे हुए हैं, प्रेम रस से परिपूर्ण है। इस प्रकार से ले लेवड़ी श्याम सलोना प्रत्याश में मीरा का जो मन का भाव है, मीरा को पूर्ण रूप से साकार होता है। अपने प्रिय के प्रति मीरा का इस प्रकार से आत्मविभोर हो जाना उनके प्रेम की निश्चलता और पवित्रता का परिचय है। संसार के लोग उनके प्रेम पर लांछन लगाते हैं, लेकिन मीरा का प्रेम था वो कहता था निश्चल था, पवित्र था। जिस प्रकार से उन्होंने इसमें वर्णन किया है अपने प्रेम का भाव विभोर जो वर्णन किया, उससे पता चलता है कि मीरा का प्रेम है वो कैसा था, पवित्र प्रेम था, अलांछनीय था और उसमें पवित्रता है, निश्चलता है वो झलकती है। इस प्रकार से आज हमने मीराबाई के है वो 3 पदों के बारे में पढ़ा और इस मीराबाई का जो जीवन परिचय है वो देखा। मीराबाई का जो जन्म था संवत 1555 में, उनका देहावसान है संवत 1620 में हुआ था। देहावसान संवत 1620 में। इस प्रकार से